मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम समझाने जा रहे हैं 2023 के विज्ञान का पेपर जो हुआ है, उसके आंसर बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से 2 खंड थे, खंड आ, खंड बा, खंड आ और खंड बा। इन भागों में भाग थे, वो भाग 1, 2, 3। तो इस तरीके से ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो पहला है। तो ये किसी वस्तु के वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? तो इसका उत्तर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? इसका उत्तर डी सही होगा। तो किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, तो ये प्रति मीटर होती है। एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच की त्रिकोणीय प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा? तो ये बैंगनी का होगा। सूर्य श्वेता प्रतीत होता है, तो ये दोपहर के समय होता है। ये कब होता है? ये दोपहर के समय होता है। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो ये चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आर बराबर होता है, क्या होता है? आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो रो क्या है? तो ये चालक पदार्थ का घनत्व, और एल क्या है? इसकी लंबाई, और ए क्या है? किसी 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो सभी को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो ये दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ये निकालती है पोटेशियम। तो निम्नलिखित में से एल्कीन है, तो निम्न एल्कीन कौन सी है? तो एल्कीन डबल बॉन्ड वाली एल्कीन है। कौन सी? डबल बॉन्ड। ये एल्काइन है, ये क्या है? ये एल्काइन है, ये एल्काइन है, ये एल्कीन है। 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका पीएच कितना होगा? तो इसका पीएच 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी है, तो विरंजक चूर्ण। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो उभयअवघटन अभिक्रिया। अब वो भाग 3 है, जिसमें जीव विज्ञान है। तो पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वाहन। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया है? तो ये मटर का। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। समझात अंगों के उदाहरण है, तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। अलिंग जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में। प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो डार्विन ने। ओम का नियम क्या है? इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओम का नियम है, तो इस प्रकार से ओम का नियम लिखना है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। ये ओम के नियम का सत्यापन है, ये इसका परिपथ है। तो सत्यापन जो लिखना है, और ये इसका ग्राफ है। तो ओम के नियम को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट वर्णन करिए। ये विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इस तरीके से इसका संरचना है, सिद्धांत है, ये इसकी संरचना है, इस तरीके से इसका चित्र है। अब क्रियाविधि, तो ये इसकी क्रियाविधि है, ये इसकी क्रियाविधि है, और ये इसके उपयोग है। अब हम देखते हैं परिवर्ती विद्युत धारा जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत, इसकी रचना तथा कार्यविधि चित्र बनाकर वर्णन करिए। ये डायनोमो है, यानी एसी जनरेटर। तो ये देख लीजिए, ये इसका चित्र है, ये इसके भाग है, ये इसकी संरचना है, ये इसकी कार्यविधि। तो निम्नलिखित यौगिकों की रचना को चित्रित कीजिए। ये 5वां प्रश्न है। तो प्रोपेन का सूत्र है CH3CH2 CHO। ये जो सूत्र लिखा है 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल का। तो पेंटेन 2 मेथिल, 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो ये इसका सूत्र हो गया। ये C है, प्रोपीन का सूत्र है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन का सूत्र है। तो ये 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 का सूत्र है, क्योंकि 2 पे मेथिल भी जुड़ा है और 2 पे ऑल भी जुड़ा है, इसलिए ये इसका सूत्र हो गया। तो इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है। किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है? तो पहला क्वेश्चन है, किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी? परमाणु त्रिज्या सोडियम की अधिकतम होती है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा उसका प्रभाव बढ़ता है, जबकि कोषों की संख्या परिवर्तित रहती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ता है एवं इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खिंच जाते हैं। परिणामस्वरूप परमाणुविक त्रिज्या आवर्त के अनुदिश घटती है। खा नंबर है कि सील है, तो इसमें एल्युमिनियम सबसे कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि एल्युमिनियम का आकार छोटा है और सोडियम का आकार बड़ा है, जिसका उसमें सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन पास होने के कारण उसकी जो विद्युत नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, इसलिए एल्युमिनियम सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल बराबर जिप्सम। हाइड्रोजन को और क्लोरीन को जोड़ेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, और जिंक कार्बोनेट
को जब तोड़ेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में, हमसे लिखते नहीं बनता। इसमें मैग्नीशियम के प्लस में खाली स्थान में लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या करना है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन इससे बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड लिख देना यहाँ पे। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिकम, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिकम निकल गया, तो हाइड्रोक्लोरिक निकल गया, तो यहाँ मतलब बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर लिखना है बेरियम सल्फेट। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड, तो इसमें सोडियम नाइट्रेट निकल गया, तो क्या बचा? सिल्वर आयोडाइड। सीधा सीधा यहाँ सिल्वर आयोडाइड लिख देना। अथवा कहा है वियोजन अभिक्रिया क्या है, संक्षारण क्या है, और सी है या सदलेपन यानी गैल्वेनीकरण क्या है। ये वियोजन अभिक्रिया है, तो इस तरीके से है वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें ऊष्मीय अपघटन है और उभय अपघटन है, प्रकाश अपघटन है। तो ये वियोजन अभिक्रिया आई है। ये धातुओं का संक्षारण, तो ये धातुओं का संक्षारण है, तो ये संक्षारण अभिक्रिया है। तो जंग लगना लोहे में संक्षारण अभिक्रिया है। और जो आया है इसकी रोकथाम, और जो आया है यसदलेपन, यसदलेपन है इसका उपाय गैल्वेनीकरण। तो यह लोहे का इस्पात की वस्तुओं पर जस्ती की पतली पर चढ़ाने की क्रिया यसदलेपन कहलाती है। इस प्रक्रिया में वस्तु को द्रवित जिंक में डुबाकर ही किया जाता है। अब ये भाग 3 है, ये भाग 3 है। तो मेंडल के नियम कुछ चित्रों द्वारा समझाई। तो अब हम मेंडल के नियम को देख लेते हैं। ये मेंडल के आनुवंशिकता के नियम है। तो पहले प्रभाविकता का नियम है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये ऐसा लिखना था। और ये इसका चित्र है, ये इसका चित्र है। अब दूसरा है जो दूसरा पृथक्करण या युग्मों की शुद्धता का नियम है, तो इसका चित्र वही चलेगा जो प्रभाविकता के नियम का है, उसी तरीके से लिखना है। इसके नियम की पुष्टि है। इस तरह विभन का नियम है, इस तरह विभन का नियम है। तो इसका जो चित्र है, इसका चित्र आप देख सकते हैं। तो ये चित्र इसका इस तरीके से बना होगा, ये इसका चित्र है। पुष्प निषेचन की क्रिया प्रदर्शित करती स्त्री केसर की लंब काट का नामक एक चित्र बनाइए और एवं वर्णन भी कीजिए। तो ये भी देख लेते हैं। ये पुष्प में निषेचन है। नर एवं मादा युग्मक केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। परागनल का बीजाणु प्रवेश कर नरयुग्मों को मुक्त कर देती है। एक नरयुग्म का अंडकोश का संलयन होकर जाइगोट का बना लेता है। तत्पश्चात डिप्लॉयड जाइगोट वृद्धि और विभाजन के फलस्वरूप ही बनता है। तो इस प्रकार से ये इसका चित्र है, ये इसका चित्र है, आप देख सकते हैं इसका चित्र। बस इतना ही लिखना था इसमें 4 नंबर में, और चित्र बनाना था, ये 3-4 लाइन लिखनी थी बस। अब वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये तो सबको पता होगा कि वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि वन पर्यावरण को शुद्ध करता है, वन हमें प्राणवायु देता है, वनों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, वनों से हमें जीव के रहने का स्थान मिलता है। वृक्काणु की रचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। प्रोन की संरचना है, तो इस तरीके से है संरचना। तो बोमेन संपुट आता है पहली हेडिंग, फिर केस का गुच्छा आता है, फिर मल्पिगिन कड़कत्र रीनल कार्पसल्स आते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं आती है, तो फिर हेनली लूप आता है, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं आती है, फिर इसके बाद ये चित्र है नेफ्रॉन का, क्या है ये चित्र। ये इसकी क्रियाविधि है, परानिस्पंदन है। दूसरी हेडिंग ये इसका चित्र है, कैसे होती है। ये वर्णात्मक चयनात्मक पुनरावशोषण है, ये वाहिकी श्रावण है। इस तरीके से अब देख लेते हैं इसके अथवा में जो पाचन आया है, मानव का पोषण एवं पाचन। तो मानव का पोषण एवं पाचन ये है, ये इसका पाचन का चित्र है इस तरीके से। ये आहारनाल है, आहारनाल के अंतर्गत ये मुखगुहिका, ये मुखगुहिका में दांत, द्वैवार दंती दांत। इसके बाद ग्रसनी है, इसके बाद ग्रासनली, आमाशय, आमाशय का ये भाग है, ये छोटी आंच, ये पाचन ग्रंथियां हैं, लाल ग्रंथियां, अनुजिह्वा ग्रंथियां। इस तरीके से हमारा 2023 का पेपर खत्म होता है। धन्यवाद।